प्रदेश के 1 लाख से ज्यादा बुजुर्गों की पेंशन बंद, सरकार 15 जुलाई तक दोबारा कराएगी सत्यापन। मध्य प्रदेश के सामाजिक न्याय विभाग ने अलग अलग पेंशन स्कीम का 1,17,603 हितग्राहियों की 600 रुपए की पेंशन बंद कर दी है। अब सरकार इनका दोबारा सत्यापन कराएगी। दरअसल सामाजिक न्याय विभाग की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें आधार नंबर से जब नाम, आयु और पता अपडेट किया गया तो संबंधित हितग्राही योजना के लिए पात्र पाए गए। अभी इनको 60 वर्ष से अधिक की आयु की पुष्टि के प्रमाण पत्र, BPL कार्ड और 3 फोटो के आधार पर पेंशन मिल रही थी। अब आधार अपडेट के बाद यह पात्र हो गए हैं। इन रोडों पर 6 एक्सप्रेस वे बनाने जा रही भाजपा सरकार, 100 दिन में पूरा होगा काम। प्रदेश में सड़कों की कनेक्टिविटी ही विकास की रफ्तार बढ़ाने का बड़ा आधार है। इस कारण भाजपा सरकार ने 5 साल में 6 एक्सप्रेस वे बनाने का लक्ष्य रखा है। भाजपा ने संकल्प पत्र में इन 6 एक्सप्रेस वे के निर्माण का वादा भी किया। इसमें सबसे अहम 299 किलोमीटर लंबा अटल प्रोग्रेस वे है। इस एक्सप्रेस वे के साथ अन्य हाईवे के बनने से विकास की गति तेज होगी। पत्रिका ने विशेषज्ञों के जरिए सरकार के लिए 100 दिन के कामकाज का रोड मैप बनाया है। इसके तहत सभी 6 एक्सप्रेस वे का कम से कम 20% काम 100 दिन में पूरा हो सकता है। शराब कंपनी पर मोहन सरकार का बड़ा एक्शन, लाइसेंस कैंसिल। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने शराब कंपनी सोम डिस्टिलरी पर बड़ा एक्शन लेते हुए कंपनी का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। बुधवार को आबकारी विभाग के द्वारा कंपनी का लाइसेंस निरस्त करने का आदेश जारी किया गया है। बता दें कि रायसेन जिले के सेहतगंज में स्थित सोम डिस्टिलरी में बीते दिनों काम करते हुए कई नाबालिग बच्चों को छुड़ाया गया था। इस मामले में सीएम डॉक्टर मोहन यादव के नाराजगी के सामने आने के बाद जिला आबकारी अधिकारी, 3 आबकारी SI और 1 श्रम निरीक्षक पर पहले ही एक्शन लिया जा चुका है। कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, अगस्त में 7 लाख कर्मचारियों का 4% महंगाई भत्ता बढ़ा सकती है सरकार। राज्य सरकार अगस्त में प्रदेश के 7 लाख से अधिक अधिकारियों कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा सकती है। लोकसभा चुनाव के पहले यह 42 से बढ़ाकर 46% किया गया था। वहीं केंद्र सरकार इस साल जनवरी से 50% की दर के अनुसार महंगाई भत्ता व राहत दे रही है। प्रदेश में भी अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को इसके अनुरूप ही 50% की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। प्रदेश के आगामी बजट में महंगाई भत्ता व राहत के लिए 56% के हिसाब से प्रावधान रखा जाएगा। मध्याह्न भोजन के बाद बच्चे करेंगे दांत साफ। देश में सबसे पहले हरदा में शुरू होगा कार्यक्रम। हरदा जिले के सरकारी स्कूलों में 5 से 10 वर्ष की आयु के बच्चों में दांत साफ करने की आदत डालने के उद्देश्य से टूथ ब्रशिंग पर्यवेक्षण कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत इस कार्यक्रम के लिए देश में सर्वप्रथम हरदा जिले का चयन किया गया है। बुधवार को आयोजित बैठक में कलेक्टर आदित्य सिंह ने कहा कि इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य व शिक्षा विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की मुख्य जिम्मेदारी रहेगी। उन्होंने कहा कि अगले 6 माह में जिले के प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले 26,523 बच्चों का 3 बार ओरल हेल्थ चेकअप किया जाएगा। बुधनी सीट से पूर्व सीएम शिवराज का इस्तीफा मंजूर, जल्द होंगे उपचुनाव। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय मंत्री का पदभार ग्रहण करने के बाद बुधनी विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था। अब विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर बुधनी विधानसभा सीट रिक्त घोषित कर दी है। अब यहां उपचुनाव होना तय हो गया है। चुनाव आयोग घोषित करेगा तिथि। चुनाव आयोग जल्द ही बुधनी उपचुनाव की तारीख घोषित कर सकता है। शिवराज सिंह चौहान लोकसभा चुनाव में विदिशा सीट से सांसद चुने गए हैं। केंद्र में उनको कृषि मंत्री बनाया गया है। MP में नया शैक्षणिक सत्र 2024-25 शुरू, बच्चों के खिले चेहरे। नवीन शैक्षणिक सत्र 2024-25 का अध्यापन कार्य 16 जून 2024 मंगलवार से शुरू हुए 3 दिवसीय प्रवेशोत्सव के साथ शुरू हो गया है। जिले के सभी 1694 स्कूलों में प्रवेशोत्सव धूमधाम से मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम शहर के CM राइस स्कूल में किया गया। स्कूल के पहले दिन बच्चों के चेहरे खिले नजर आए। बच्चों में काफी खुशियां देखने मिली। वहीं स्कूल पहुंचते ही शिक्षकों द्वारा उनका स्वागत भी किया गया। मंगलवार को सुबह 10:30 बजे से सभी स्कूलों में प्रवेशोत्सव मनाया गया। दूरसंचार मंत्री बनते ही सिंधिया ने गुना को दी बड़ी सौगात। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दूरसंचार मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालते ही अपने संसदीय क्षेत्र गुना को दी बड़ी सौगात दी है। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र की तरफ से शिवपुरी, गुना और अशोकनगर जिले के 3 गांव में 5G इंटेलिजेंट विलेज बनाने वाले हैं। दूरसंचार मंत्रालय के 5G इंटेलिजेंट विलेज का उद्देश्य ग्रामीण जीवन में आर्थिक विकास और डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने के लिए 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। देश के गांवों में 5G टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए दूरसंचार मंत्रालय की तरफ से 5G इंटेलिजेंट विलेज और क्वांटम एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम कैटेगरी के तहत प्रस्ताव की घोषणा की है। MP में भीषण गर्मी और बारिश के बीच अस्पतालों में बढ़ी मरीजों की संख्या।
मध्य प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है और गर्मी और बारिश का दौर चल रहा है। ऐसे में मौसम के बदलाव के बीच अस्पतालों में मरीजों की लंबी कतार लग गई है। डॉक्टरों का कहना है कि इन दिनों मरीजों की संख्या में 50 से 70% की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि यह सिलसिला बदलते मौसम में हर साल प्रदेश में देखने को मिलता है। उज्जैन संभाग के अस्पतालों में भी मरीजों की लंबी कतार लग रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के गृह जिला उज्जैन में सरकारी अस्पताल की ओपीडी में मरीजों की संख्या में 100% की बढ़ोतरी हुई है। कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे धीरांशा इनवाती, आज जीतू पटवारी भरवाएंगे नामांकन। छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रत्याशी तय कर दिया है। धीरांशा इनवाती को उम्मीदवार घोषित किया है। बता दें कि उनका मुकाबला कमलेश शाह से होगा। कमलेश भाजपा के प्रत्याशी हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी आज गुरुवार को दोपहर 12 बजे कांग्रेस प्रत्याशी धीरांशा इनवाती का नामांकन दाखिल करेंगे। उनके साथ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि यह पहला मौका रहेगा। एमपी कांग्रेस में जल्द होगा बदलाव। जीतू पटवारी की नई टीम में 70% युवाओं को मिलेगा मौका। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी अपनी नई टीम जल्द घोषित कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि इस बार इसमें उपाध्यक्ष, महामंत्री और सचिवों की कुल संख्या 70 अधिक नहीं होगी। इसी तरह पूरी कमेटी में 70% युवा नेताओं को मौका दिया जाने वाला है। इस बार की कांग्रेस कार्यकारिणी वरिष्ठ नेताओं के दबाव से मुक्त होगी। कांग्रेस नेतृत्व ने दिसंबर 2023 में कमलनाथ को हटाकर जीतू पटवारी को पीसीसी चीफ बनाया था। हरियाली और रास्तों पर इंदौर में आईटीए का फोकस, नया रीजनल पार्क बनेगा। इंदौर विकास प्राधिकरण का 1100 करोड़ का बजट बुधवार को जारी हुआ। इस बार हरियाली और रास्तों पर आईटीए ने फोकस किया है। शहर में 1.5 लाख पौधे लगाए जाएंगे, जबकि एक नया रीजनल पार्क भी शहर को मिलेगा। पुराने मेघदूत गार्डन के एक हिस्से में अम्यूजमेंट पार्क भी बनेगा। संभागायुक्त दीपक सिंह ने जारी बजट के बारे में बताया कि इस साल भी आईटीए शहर को सौगातें देने में कोई कसर बाकी नहीं रखेगा। बैरागढ़ में कॉरिडोर हटने के बाद भी नहीं सुधरी ट्रैफिक व्यवस्था। संत हिरदाराम नगर मेन रोड से बीआरटीएस कॉरिडोर हटाकर सिंगल डिवाइडर बनाने की 14 साल पुरानी मांग पूरी हो गई है, लेकिन इसके बाद भी यातायात व्यवस्था में सुधार नहीं हो पा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है मेन रोड के दोनों छोर के मिक्स लेन पर अवैध कब्जा और पार्किंग की जगह नहीं होना। यदि नगर निगम प्रशासन न्यू मार्केट की तरह दोनों छोर पर पेड पार्किंग बना दे तो बड़ा सुधार हो सकता है। लहसुन के भाव आसमान पर, 300 रुपए किलो तक बिक रहा। भाव तेज होते ही लहसुन का स्टॉक शुरू। इंदौर में लहसुन के भाव आसमान पर पहुंच गए हैं। खेरची में अच्छी किस्म का लहसुन 300 रुपए किलो तक बिक रहा है, जबकि थोक में इसकी कीमत 200 से 250 रुपए किलो तक है। ईद के कारण 3 दिन पहले लहसुन के भाव और तेज थे। मार्केट में नया लहसुन 3 महीने बाद ही आ पाएगा। इसे देखते हुए उत्पादक किसानों ने लहसुन का स्टॉक शुरू कर दिया है। एमपी में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के 1200 से ज्यादा पोस्ट खाली। सरकार ने इतने पदों पर सीधी भर्ती का लिया फैसला। मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों के 1200 से ज्यादा पद खाली हैं। इसे लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सरकार बेहद चिंतित है, क्योंकि इसका सीधा असर स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहा है। ऐसे में अब सरकार ने विशेषज्ञ डॉक्टरों के खाली पदों को भरने को लेकर कवायद भी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट ने तय किया है कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में खाली पड़े 1214 डॉक्टरों के पद में से आधे यानी 607 पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे, जबकि बाकी पदों को प्रमोशन से भरा जाएगा। 2000 करोड़ खर्च, फिर भी झुग्गी मुक्त नहीं हो सका भोपाल शहर। प्रदेश की राजधानी को झुग्गी मुक्त बनाने के लिए नगर निगम, जिला प्रशासन द्वारा बीते 1 दशक से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिल पा रही है। दरअसल झुग्गी बस्ती के रहवासियों को मकान तो मिल जाते हैं, लेकिन वह अपना पुराना कब्जा नहीं छोड़ते हैं। इस वजह से झुग्गी बस्ती खत्म होने की बजाय तेजी से बढ़ती जा रही है। बता दें कि 1 दशक में शासन द्वारा झुग्गी बस्ती खत्म करने के लिए 2000 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है। इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान देने का काम निरंतर किया जा रहा है। हवाओं की रफ्तार ने रोक रखी है एमपी में मानसून की एंट्री। कब होगी झमाझम बारिश। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी की मार झेल रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। मानसून का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। 24 जून को मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में झमाझम बारिश होगी। जंतर मंतर वेधशाला उज्जैन के अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र गुप्त ने मानसून में हो रही देरी पर बड़ा अपडेट दिया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री 23-24 जून तक होने की पूरी संभावना है। उन्होंने कहा कि अभी उत्तर और पश्चिम से तेज हवाएं चल रही हैं, इस वजह से मानसून मध्य प्रदेश में प्रवेश नहीं कर पा रहा है। जंतर मंतर वेधशाला के अधीक्षक ने बताया कि उत्तर पश्चिम से चलने वाली हवाओं ने मानसून की एंट्री को रोक रखा है। रेलवे की सीसी सोसाइटी के चुनाव 26 को रेल संगठनों ने झोंकी ताकत।
रेलवे के सीएसए सोसाइटी के चुनाव 26 जून को है। वोटिंग को कुछ दिन शेष बचे हैं। जीत को लेकर रेल कर्मियों यूनियनों में जमकर प्रचार जारी है। इटारसी से कुल 8 डेलीगेट्स चुने जाने हैं। चुनाव में वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन, वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ और पश्चिम मध्य रेलवे कर्मचारी परिषद ने अपने अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतार दिए हैं। 51 लाख पौधे लगाने के लिए 20 करोड़ रुपए का बजट, कांग्रेस बोली नए घोटाले की तैयारी। इंदौर में भाजपा सरकार और प्रशासन 51 लाख पौधे लगाने की मुहिम चला रहा है। सीएम मोहन यादव ने इसके लिए 20 करोड़ रुपए का बजट भी देने की बात कही है। अब कांग्रेस ने कहा है कि भाजपा के अन्य घोटाले की तरह यह इंदौर प्लांटेशन भी एक बड़ा घोटाला होगा। कांग्रेस का आरोप है कि यह फंड भी इंदौर नगर निगम के अन्य भ्रष्टाचार की तरह घोटाले की भेंट चढ़ जाएगा। कांग्रेस का तर्क है कि जब इंदौर में 51 लाख पौधे लगाने की जगह ही नहीं है तो फिर इतने पौधे आखिर लगेंगे कहां। साफ दिख रहा है कि इसमें भी बड़ा घोटाला किया जाएगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का वादा, जनता की भावनाओं के अनुरूप रहेगा मध्य प्रदेश का बजट। जुलाई में मध्य प्रदेश सरकार अपना बजट पेश करेगी। खास बात यह है कि इस सत्र में प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। 1 जुलाई से 17 जुलाई तक विधानसभा सत्र चलेगा। सत्र के पहले सप्ताह में ही सरकार अपना बजट पेश करेगी। बुधवार को प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मीडिया से बात करते हुए भरोसा दिलाया कि हमारी सरकार का बजट जनता की भावनाओं के अनुरूप होगा, किसी पर कोई भार नहीं आएगा।